नमस्कार भगतजनों। पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष। क्या पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष आते ही आपके मन में सवाल उठते हैं कि हमारे पितृ कौन हैं, वो कहाँ रहते हैं? क्या श्राद्ध कर्म के अतिरिक्त हम कुछ और कर्म कर भी पितृ को प्रसन्न कर सकते हैं? या फिर पितृ दोष क्या है, क्यों बाधाएं आती हैं? जब भगवान अपने कर्मों के अनुसार सबके मनुष्यों की गति कर देते हैं तो हमारा उनसे क्या संबंध, और हम अपने पितरों का उद्धार कैसे कर सकते हैं? और ये भी सवाल उठता है कि क्या महिलाएं या स्त्रियां श्राद्ध कर सकती हैं या नहीं, या एक ही घर में 5-6 लोग हैं तो क्या वो अलग अलग तरह से तर्पण और श्राद्ध करें? और ये भी सवाल उठता है कि गया जी में अगर हम एक बार श्राद्ध कर चुके हैं तो क्या हमें पितृपक्ष में भी हमें श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो ये सब सवाल हमारे सबके मन में उठते हैं। तो आए इन सब सवालों का जवाब मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगी, और साथ में ये भी बताऊंगी कि पितृपक्ष की शुरुआत कब होती है, कब आ रहा है पितृपक्ष, और हम कैसे तर्पण करें बहुत ही आसान। और ये 8-10 मिनट का वीडियो ज़रूर सुने। इसमें संशय नहीं है कि अगर आप पूरा वीडियो सुनेंगे तो आप श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध करे बिना नहीं रहेंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि मनुष्य के ऊपर कितने प्रकार के ऋण होते हैं। अगर हमने मानव जाति में जन्म लिया है तो हमारे ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं: पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। जब हम लोग यज्ञ, पूजा, हवन सब करते हैं तो हम देवताओं के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें यज्ञ, पूजा और हवन ज़रूर करना चाहिए। इससे हम देवों के कर्जे से मुक्त हो जाते हैं। जब हम संतों के वचन सुनते हैं और उन वचनों का पालन करके अपना जीवन उन्नत कर लेते हैं तो हम ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हैं। और तीसरा होता है पितृ ऋण। और जब हम श्राद्ध करते हैं तो हम पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। पितृपक्ष वरदान है सभी के लिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि देवताओं से भी पहले हमें पितरों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पितृ जो हैं वो भी देवताओं के ही पुत्र हैं। पितरों के देवताओं का नाम है अरेमा पितृ भगवान, जो पितरों के मुख्य देवता हैं। तो अब पहला सवाल का जवाब, पितृ कहाँ रहते हैं? जैसे देवलोक होता है ऐसे ही पितृलोक होता है। देवलोक में देवता रहते हैं और पितृलोक में हमारे पूर्वज जिनको मुक्ति नहीं मिलती है वो वहाँ पर पितृलोक में निवास करते हैं, और वहाँ के देवता है अरेमा पितृ भगवान। तो जैसे जैसे हम कोई भी पुण्य काम करते हैं, श्राद्ध करते हैं, उनके नाम का कोई भजन कीर्तन करते हैं, कोई भागवत कथा पढ़ता है, कोई भी कथा उनके नाम से कराते हैं तो उनके पुण्य बढ़ जाते हैं और वो किसी ना किसी योनि में चले जाते हैं। तो ऐसा करके हम अपना पितृ ऋण उतारते हैं। अब आता है कि हम अपने पितरों का उद्धार कैसे कर सकते हैं, कि जब भगवान कर्मों के अनुसार सभी मनुष्यों को गति दे देते हैं और हमारा जो चले गए हैं उनसे कोई संबंध ही नहीं रहता, तो हम कैसे उनका उद्धार कर सकते हैं और वो हमारे जीवन में कैसे बदलाव ला सकते हैं? तो शास्त्र कहते हैं ये हमारी भावना की शुद्धि के लिए है। चले उदाहरण से हम समझ लेते हैं कि जैसे आपके पिता पधार गए, हमारा उनकी जो भी संपत्ति है, उनका जो भी वो कुछ छोड़ गए हैं, हम उन सब संपत्ति का, उन सब चीज़ों का, वस्तुओं का भोग करते हैं। तो उनका हमारे साथ संबंध नहीं रहा, लेकिन हम जीवित हैं, हमारा उनके साथ अभी तक संबंध है। उन्होंने हमारा भरण पोषण किया, हमें पाला पोसा, हमारे कई कर्तव्यों का अपना पालन किया, तो हमारे ऊपर वो ऋण रहेगा क्योंकि हम अभी तक जीवित हैं। तो जब हम सुकृत दान करेंगे, पितृपक्ष में उनको जल, आहार, भरण पोषण देंगे तो उनका भी कल्याण होगा। हम उनको, अगर वो किसी भी कारणवश अगर नरक योग में है या किसी योनि में कष्ट भोग रहे हैं, जब हम उनका पिंड दान करेंगे, दान पुष्प करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, तो वो जिस भी अवस्था में है या किसी भी अवस्था में अपने भोग रहे हैं उनका उत्थान हो जाएगा। इस तरह हम अपने पितरों का उद्धार कर सकते हैं। जब हम उन्होंने हमारे ऊपर इतना कुछ कर कर हमारे पूर्वज गए हैं तो इतना तो हमारा भी हक बनता है कि हम उनके
उनका उद्धार कर सकें। अब ये भी प्रश्न उठता है कि क्या हम श्राद्ध कर्म के अतिरिक्त भी कोई और कर्म है जिससे हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं ताकि उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त हो। पितृ को के लिए हम पितृदान पिंडदान करते हैं, उनको आहार जल और उनका पोषण करते हैं, लेकिन हमें वो इनसे प्रसन्न नहीं होते हैं। उनको प्रसन्नता तो मिलती है आप जितना भजन नाम भगवान का जप करेंगे, उनके नाम से भागवत का पाठ कराएं, नाम कीर्तन करें, जप करें, अच्छे अच्छे कर्म करें, इससे हमारे पितरों की उन्नति होगी। इससे अरेमा पितृ भगवान खुश होंगे और आपके किए हुए कर्मों का फल वो आपके पूर्वजों को, चाहे वो जिस भी योनि में गए हों, उनको सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे, उनका कष्ट कम करेंगे। तो इस तरह हम अपने पितरों का ऋण भी चुका लेंगे और जितनी बाधाएं और जितना ऋण है हम सब चुका लेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या स्त्रियां और महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। स्त्रियां भी, चाहे वो विवाहित हो या कुंवारी कन्या हो, वो श्राद्ध का लाभ ले सकती हैं। श्राद्ध में तर्पण भी कर सकती हैं। माता सीता जी ने भी, जब राम जी और लक्ष्मण जी नहीं थे तो उन्होंने उनकी अनुपस्थिति में माता सीता ने दशरथ जी का श्राद्ध किया था। ये कथा गरुड़ पुराण में दी गई है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती हैं। एक सवाल और उठता है कि अगर हमने गया में श्राद्ध कर लिया है तो क्या हम पितृपक्ष में हर वर्ष हमें श्राद्ध करना ज़रूरी है? गया में जो हमने पितरों का श्राद्ध किया है वो हमने अपने लिए किया है, अपने परिवार के लिए किया है, अपने सकाम कर्म किया है। लेकिन पितृपक्ष में आप जो श्राद्ध देते हैं, हमारे जो पितृजन हैं श्राद्ध पक्ष में धरती पर निवास करते हैं, वो अपने बच्चों को अपने परिवार के पास आते हैं ताकि वो उनको पिंडदान और अच्छे कर्म करके उनको आहार और जल पोषण दें और वो वहाँ उनको आशीर्वाद देकर जाएं। तो हम सभी अपने माता पक्ष के लोग, अपने करीबी परिवारजन, गांव के लोग जो प्रेत योनि में भी पड़े हुए हैं, उसे आप श्राद्ध के द्वारा तृप्त कर सकते हैं और ये निष्काम कर्म होगा जिन्हें हम लोग सेवा कह सकते हैं। तो हमें पितृपक्ष में श्राद्ध ज़रूर करना चाहिए। कई पूछते हैं कि हमारे माता पिता तो जीवित हैं तो हमें श्राद्ध करना चाहिए या नहीं। जिनके माता पिता जीवित हैं उनको उनकी सेवा करनी चाहिए और उनके जो पूर्वज हैं, दादा परदादे, सबके लिए उनके लिए तो श्राद्ध ज़रूर करना चाहिए। अब ये सवाल उठता है कि क्या घर में 5-6 लोग हैं वो सब अलग अलग तर्पण करें? नहीं, घर का एक व्यक्ति भी पूर्ण तर्पण कर ले तो उसका आपको ज़रूर अर्पण का फल मिलता है। तो पितरों की जो करने से, पितृ जो होते हैं वो हमारा भाग्य संवारने की ताकत रखते हैं। पितरों के आशीर्वाद से हमारे बिगड़े हुए काम बनते हैं, वो खुश होकर जाते हैं। इतना सामर्थ्य है पितरों के अंदर कि अगर वो उनकी क्रूर दृष्टि पड़ जाए तो हमारा सांसारिक जीवन में उतार चढ़ाव आ जाता है, हमारे बने बनाए काम बिगड़ते हैं। इतना सामर्थ्य है पितरों के अंदर। हमारे पूर्वज चाहते ही क्या है? बहुत सरल, केवल श्रद्धा। थोड़ा सा जल, थोड़ा सा तिल, चावल का एक पिंड और नाम लेकर किया गया आह्वान, वे उसी से तृप्त हो जाते हैं। गाय, कौवा, कुत्ता और चींटी को भोजन कराना भी पितरों को ही तृप्त करता है, क्योंकि ये जीव पितरों के प्रतीक माने गए हैं। तो मित्रों, पितृपक्ष हमें ये सिखाता है कि जैसे पेड़ अपनी जड़ों से जुड़ा होता है, वैसे ही हम अपने पूर्वजों से जुड़े हैं। उनके बिना हमारी पहचान अधूरी है। श्रद्धा भाव से किया गया छोटा सा श्राद्ध कर्म भी पितरों को प्रसन्न कर देता है और उनके आशीर्वाद से जीवन सुखमय हो जाता है। तो आप भी पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से अपने सारे दोष दूर करें और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें।